गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अविरल हूँ और मैं सुपर स्पेशलिस्ट गैस्ट्रो सर्जन हूँ बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में। एंड दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट रेक्टल प्रोलैप्स। यदि मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करूँ तो जो मेरी बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा है, जिसको मैं आई कैन से कोलोन या रेक्टम, जो गुदा द्वार होता है हमारा एनस, जब हम लेटरिन पास करने की कोशिश करते हैं तो गुदा द्वार के थ्रू गुदा का कुछ हिस्सा बाहर आना, सम पार्ट ऑफ रेक्टम इज कमिंग आउट थ्रू द एनल ओपनिंग वाइल वी आर अटेम्प्टिंग फॉर डिफिकेशन। कहने का मतलब है कि लेटरिन करते समय मैं नॉर्मली सिर्फ जब पॉटी में जाता हूँ या वॉशरूम में जाता हूँ तो मोशन पास करता हूँ। यदि इस अटेम्प्ट ऑफ पासिंग मोशन, यदि मेरा लेटरिन के रास्ते का कुछ हिस्सा यदि बाहर आए, गुदा द्वार यदि बाहर आए, मल द्वार यदि बाहर आए, मल छिद्र से जो एनल ओपनिंग होता है उसे बोलते हैं रेक्टल प्रोलैप्स। सो दिस इज द पेशेंट क्या बताता है कि डॉक्टर साहब, जब मैं लेटरिन करने जाता हूँ तो कुछ चिपचिपा पदार्थ बाहर आता है। डॉक्टर साहब, कई बार मुझे खून आता है। डॉक्टर साहब, कई बार मुझे लेटरिन कड़क जाती है और इस कड़क लेटरिन को पास करने के समय मेरा गुदा द्वार का हिस्सा बाहर आ जाता है। दीज आर द टिपिकल सिम्टम्स ऑफ रेक्टल प्रोलैप्स, मैनी ए टाइम सी देयर इज ए हिस्ट्री। कई बार पेशेंट बताता है कि उसको अपने हाथों से इवन लेटरिन निकालनी पड़ती है। इवन ये जो हिस्सा बाहर आ जाता है, इसको कई बार हाथ से उसको पुश बैक करना पड़ता है। तो दीज आर टिपिकल सिम्टम्स ऑफ रेक्टल प्रोलैप्स। पेशेंट खुद अपनी हिस्ट्री बहुत अच्छे से क्लियरली देता है। ये जो बीमारी है पर्टिकुलरली सीन इन फीमेल्स, एंड जो फीमेल्स, ओल्ड एज फीमेल्स, जिनके पेल्विक फ्लोर्स वीक हैं, जिनकी मल्टीपल हिस्ट्री ऑफ वेजाइनल डिलीवरीज हैं, उनमें पर्टिकुलरली ये बड़ा कॉमन है। बट आई हैव सीन रेक्टल प्रोलैप्स, आई हैव ऑपरेटेड रेक्टल प्रोलैप्स इन नियरली ऑल एज ग्रुप. I have operated one very interesting rectal prolapse in a 10-year-old female with mentally retarded, and she is a very history of significant history of constipation. तो मेल में, फीमेल में, यंग एज में, एडल्ट एज में, ओल्ड एज में, सो एवरी एज ग्रुप आई हैव सीन रेक्टल प्रोलैप्स पेशेंट. सो जब भी ये रेक्टल प्रोलैप्स का पेशेंट आता है तो आफ्टर असेसिंग सिम्टम्स, पेशेंट रिस्क फैक्टर, पेशेंट असेसमेंट, we will try to evaluate the patient by doing some investigation. For example, हम एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन करके देखते हैं, सिग्मोइडोस्कोपी करके देखते हैं, कोलोनोस्कोपी करके देखते हैं। लेटरिन के रास्ते से हम बेसिकली जो बड़ी आंत का हिस्सा है, कोलोन और रेक्टम जिसको बोलते हैं, हम उसको असिस करने के देते हैं। कई बार इन पेशेंट में अल्सर्स मिलते हैं, कई बार इन पेशेंट में हमको कुछ ऐसा एबनॉर्मल फाइंडिंग्स मिलता है जिसके लिए ट्रीटमेंट इज समथिंग डिफरेंट. एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं बेरियम एनीमा. बेसिकली एक रेडियोलॉजिकल रेडियोग्राफिक स्टडी है जो हमको बताती है कि ये एग्जैक्टली सिग्मॉइड कितना रिडेंडेंट है, कोई आउट पाउचिंग्स तो नहीं है. एंड मैनी ए टाइम वी हैव टू डू ए MRI डिफिकोग्राफी. हम MRI मशीन के अंदर पेशेंट को बिठा के एक्चुअल एक्ट ऑफ डिफिकेशन करवाते हैं. तो मैं उसका थोड़ा सा एनाटॉमिकल असेसमेंट करता हूँ कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, व्हाई दिस इज हैपनिंग, what is the main symptoms associated with this rectal prolapse. क्या कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट है या फिर ये लूज मोशन है और जो बार बार आते हैं, या फिर इसका जो सिग्मॉइड है वो रिडेंडेंट है. दिस इज फॉर डॉक्टर्स टू डिसाइड ट्रीटमेंट. मेरा एक जो छोटा सा मैसेज इस वीडियो के थ्रू है, रेक्टल प्रोलैप्स इज ए ट्रीटेबल डिसीज बाय सर्जरी. सी, ये एक प्योरली सर्जिकल ट्रीटेबल डिसीज है. देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ सर्जरी अवेलेबल लाइक ओपन रेक्टोपेक्सी, लेप्रोस्कोपिक रेक्टोपेक्सी, एंड इवन रोबोटिक रेक्टोपेक्सी. एंड देयर आर फ्यू अप्रोचेस जो नीचे के तरह से हम करते हैं, दैट इज अल्टीमियर प्रोक्टोसिग्मोइडेक्टोमी.
बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, ये जो हिस्सा यदि मुझे लगता है कि कोई हिस्सा बहुत लूज है उसको काट के निकाल देना, या फिर ये जो रेक्टल प्रोलैप्स नीचे जा रहा है उसको पुल आउट करके सूचर्स की मदद से या जाली की मदद से इसको हमको पेल्विस में फिक्स करना, ताकि जब भी पेशेंट नेक्स्ट टाइम डिफिकेट करे ये जो हिस्सा है प्रोलैप्स ना हो. So very easily available treatment for rectal prolapse is available everywhere. Very safe surgery, very easily available surgery. Even laparoscopic can be done. Day 2, day 3 discharge. Suture rectopexy, mesh rectopexy, robotic rectopexy, perineal approaches, Thier's wiring, ultimate proctosigmoidectomy, so many option. Problem what I am facing personally with this disease, see people will ignore. सी क्या होता है, मुझे बड़ी शर्म आती है कहने में किसी सामने वाले व्यक्ति को कि मेरा गुदा द्वार बाहर आता है. मैं कैसे, इवन आई हैव सीन कई वाइफ जो ये प्रॉब्लम अपने हस्बैंड से शेयर नहीं करती हैं फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, एंड जब ये प्रॉब्लम बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है दे विल कम टू अस विथ वेरी एडवांस डिसीज. तो इस प्रॉब्लम के साथ जो सोशल स्टिग्मा है हम शेयर नहीं करते. So my message is please don't ignore your symptoms of rectal prolapse. If you have rectal prolapse symptom, please visit your medical gastroenterologist, surgical gastroenterologist, surgeons, whatever doctor available nearby you. Please kindly consult. It is a curable disease. It is a treatable disease. It is surgical correctable disease. Thank you very much. मैं डॉक्टर अविरल जैन हूँ, बॉम्बे हॉस्पिटल, इंदौर.